इटली में जॉब करने वाले एक नॉर्मल इंसान की सैलरी कितनी बनती होगी? ये सवाल अक्सर मेरे ज़हन में उस वक़्त भी आता था जब मैं पाकिस्तान में था, इटली नहीं आया था। तो इटली में आने से पहले जब मैं ये सोचता था कि एक नॉर्मल इंसान कितने पैसे कमा सकता है इटली में, तो इसी सवाल को लेके आज जो है मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। इसके बारे में हम जानते हैं किन बेस के ऊपर और किन कैटेगरीज़ के ऊपर इटली में जो है वो सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है और एक नॉर्मल इंसान की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी और जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो मेन टॉपिक आज हमारा है कि एक नॉर्मल इंसान इटली में कितने पैसे कमा सकता है एक महीने के। तो इटली में एक महीने की सैलरी मिलती है या 15 दिन की सैलरी मिलती है, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इटली में काम करने के बाद आपको इटली में काम करने के बाद पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है या फिर पर आवर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। यानी कि एक इंसान जब पूरा महीना जॉब करता है तो उसको एक महीने के बाद सैलरी मिलती है या पर आवर्स 1 घंटे के पैसे पे कर दिए जाते हैं। पहले तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनके ऊपर इटली में काम करने वाले लोगों को उनके मालिकान 1 घंटे के हिसाब से भी पैसे देते हैं और कुछ ऐसी जॉब्स हैं कंपनीज की जहाँ पे एक महीने की सैलरी उनकी फ़िक्स होती है और उनको एक महीने के बाद ट्रांसफ़र कर दी जाती है। एक मंथ की सैलरी जो है मुकम्मल किस जगह पे की जाती है और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे 1 घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि किन जगहों पे पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी पिज़्ज़ा शॉप पे, किसी रेस्टोरेंट पे या किसी भी ऐसे पुलिंग स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंप पे काम करते हैं तो आपकी वहाँ पर सैलरी एक महीने के हिसाब से फ़िक्स की जाती है पर आवर के हिसाब से वहाँ पर उन लोगों को पे की जाती है जो लोग अक्सर एग्रीकल्चर साइड पे काम कर रहे होते हैं या फिर वो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे होते हैं। कुछ पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनियों के साथ यहाँ पे ऑनलाइन जॉब कर रहे होते हैं, उनको पर आवर्स के साथ यानी कि 1 घंटे के हिसाब से पैसे पे किए जाते हैं। पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए जो एक वेबसाइट है, मैं आपको बता देता हूँ कि इटली में एक नॉर्मल इंसान की जो सैलरी बनती है वो 1000 से लेके 1200 यूरो तक बनती है। तो ये एक नॉर्मल इंसान की सैलरी है जो किसी रेस्टोरेंट पे या किसी भी पाकिस्तानी के साथ या किसी अपने कोई भी इंडियन या किसी बांग्लादेशी जो है वो अपने मालिक के साथ काम कर रहा है। अगर तो लोग इटली की कंपनियों में यानी कि इटालियन लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तकरीबन आप जो है वो 15 से 1600 यूरो तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी इटालियन कंपनी के साथ या फिर किसी इटालियन बंदे के साथ काम करना है तो आपके पास दो चीज़ें तो मस्ट होनी चाहिए। एक कि आपको इटालियन लैंग्वेज जो है वो लाजमी आनी चाहिए। उसके लिए कम से कम इतना तो हो कि जो बंदा वो बात आपको बोल रहा है वो समझ आ जाए, जो वो बात कर रहा है, जो वो काम आपको बोल रहा है वो आप आसानी से समझ सके। और दूसरा, आपके पास जो है वो लाइसेंस होना लाजमी है। लाजमी नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना ये लोगों से रिक्वायरमेंट करते हैं कि लाइसेंस लाजमी हो जॉब करने के लिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे किसी भी वजह से अगर इंसान टाइम पे जॉब पे नहीं पहुँचता तो उसके लिए उसको बस या ट्रेन या किसी भी तरीके से आना पड़ता है। अगर आपके पास लाइसेंस होगा, आपके पास अपनी गाड़ी होगी तो आप जो है वो टाइम से एक जॉब पे पहुँच सकेंगे। तो जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल इंसान की इटली में काम करने वाले जो नॉर्मल जॉब कर रहा है उसकी सैलरी कितनी है, 1000 से लेके 1200 तक है। लेकिन आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करने के लिए आपको इटली में सक्सेस करनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी, काम करना होगा, ज़ुबान सीखनी होगी। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए। मिलते हैं किसी
नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने